हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का निधि एजुकेशन में। आज के वीडियो में मैं समास के बारे में चर्चा करूंगी। बताऊंगी अव्ययीभाव समास क्या है और समास कितने प्रकार का होता है, समास के कितने भेद हैं। तो चलिए देखते हैं समास क्या है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप, समस्त पद, समासिक पद या संपूर्ण पद। समास का अर्थ है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण, समस्त पद, समासिक पद, संपूर्ण पद है। और समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का जो उदाहरण है, रसोई घर है, रसोई के लिए घर, नीलगाय, नीले रंग की गाय। समास को जानने से पहले समास के तत्वों को जानना जरूरी होता है। जैसे रसोई घर में समस्त पद क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है और समास विग्रह क्या है। तो देखते हैं, जो रसोई घर है, रसोई घर का समस्त पद जो होता है समासविद द्वारा बना नया शब्द होता है। तो रसोई घर समस्त पद हुआ, समस्त पद हुआ। और रसोई जो हुआ, रसोई पूर्व पद हुआ। रसोई घर का रसोई पूर्व पद हुआ। और जो घर है, घर उत्तर पद हुआ, उत्तर पद हुआ। और समास जो विग्रह हुआ, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए जो घर है, ये इसे समास विग्रह कहते हैं। समास के प्रकार, समास के 6 भेद होते हैं। पहला समास है अव्ययीभाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान समास है। द्विगु समास, द्विगु समास भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। पहला समास है अव्ययीभाव समास। इस समास में पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अनु, प्रति, हर, भर, यथा, यावत आदि उपसर्ग का प्रयोग होता है। और अव्ययीभाव समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अव्यय जो शब्द हैं, जैसे अलग अलग, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ये अव्यय जो शब्द हैं, ये इन्हें अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं जैसे प्रतिदिन, आमरण, यथासंभव, प्रति प्लस कुल बराबर प्रतिकूल, आ प्लस जन्म बराबर अजन्म, प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन, यथा प्लस संभव बराबर यथासंभव। यहाँ पे प्रति, आ, प्रति, यथा ये उपसर्ग हैं। अव्ययीभाव समास के अन्य उदाहरण हैं जैसे अनुकूल, मन के अनुसार, अनुरूप, रूप के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा शीघ्र, शीघ्रता से, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आमरण, मृत्यु तक, अभूतपूर्व, जो पहले हुआ नहीं हुआ, निर्भर, बिना भय के, निर्विवाद, बिना विवाद के, निर्विकार, बिना विकार के। दूसरा समास है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और का बोध होता है। द्वंद्व का अर्थ है प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदता होता है। द्वंद्व समास जैसे होता है माता पिता, रात रात, बात बात, यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे योजक चिन्ह वाले शब्द जो होते हैं, यहाँ द्वंद्व समास होता है। और एक सार्थक और निरर्थक शब्द में भी द्वंद्व समास होता है। जैसे चाय वाय, भारत वारत, रोटी ओटी, यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे विलोम शब्द में, सारे विलोम शब्द में द्वंद्व समास होता है। जैसे राजा रंक हुआ, यहाँ पे द्वंद्व समास है। और में
द्वंद्व समास होता है। जैसे 10 और 20 में भी द्वंद्व समास है, क्योंकि 10 20 में और का प्रयोग हुआ है। और अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम सीता, सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा या कोटा। अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। नर नारी, नर और नारी। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। छल कपट, छल और कपट। ठंडा गरम, ठंडा या गर्म। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। धन दौलत, धन और दौलत। मार पीट, मार और पीट। आग पानी, आग और पानी। गुड़ दोष, गुड़ और दोष। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंचे और नीच। आगे पीछे, आगे और पीछे। ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जैसे कृष्ण और कंस, इनमें प्रतिद्वंद्वता पाई जाती है, तो ये भी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। दूसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्या वाचक होता है, विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दुअन्नी, 2 सूत्रों का, दुसूती, 2 सूतों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। 2 सूती, 2 सूत्रों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। इसे मैंने पहले बताया है। नेक्स्ट उदाहरण है त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। त्रिभुवन, तीनों भवनों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। त्रिमाही, 3 माह का समाहार। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचमणि, 5 मणियों का समूह। त्रिनेत्र, तीनों नेत्रों का समाहार। अष्टधातु, 8 धातुओं का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, तीनों कोणों का समाहार। पंचमेवा, 5 फलों का समाहार। दोपहर, 2 पहाड़ का समूह। सप्तसिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। त्रिभुवन, तीनों भवनों का समाहार। यहाँ पे द्विगु समास है। यहाँ पे संख्यावाची भी है और बाद में समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इस समास में विशेषण और विशेष का प्रयोग होता है और उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। तो यहाँ पे मुख की विशेषता बताई गई है। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो आसमान। यहाँ पे सबकी विशेषता बताई गई है। विद्या रत्न, विद्या ही रत्न है। चंद्रबदन, चंद्र के समान मुख। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महापुरुष, महान पुरुष, महान है जो पुरुष। महाकाव्य, महान काव्य। दुर्जन, दुष्ट है जो जन। यहाँ पे कर्मधारय समास है। अधमरा, आधा है जो मरा। महादेव, महान है जो देव। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय। मृगनयनी, मृग के समान नयन। विद्यारत्न, विद्या ही रत्न है। चंद्रबदन, चंद्र के समान मुख। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर। क्रोधारण, क्रोध रूपी यज्ञ। यहाँ पे कर्मधारय समास है। नेक्स्ट समास है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद अंतिम पद प्रधान होता है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संपदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष, छठा है अधिकरण तत्पुरुष। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति में
को का लोप होता है, जैसे सर्वबच्ची, सबका बच्छड़ करने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मनोहर, मन को प्राप्त, गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला। यहाँ पे को विभक्ति का लोप हुआ है कर्म तत्पुरुष में। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप होता है, जैसे सूर्य रचित, सूर्य द्वारा रचित, यहाँ पे द्वारा है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। पड़ कुटीर, पड़ से कुटीर बनी कुटीर। रोगातुर, रोग से आतुर। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कर्मवीर, कर्म से वीर। रक्त रंजित, रक्त से रंजित। जलाभिषेक, जल से अभिषेक। करुणापुर, करुणा से पूर्ण। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। मंदात, मंद से अंधा। गुणायुक्त, गुणों से युक्त। संप्रदान तत्पुरुष तीसरा है, इसमें के लिए का प्रयोग, के लिए का लोप होता है तत्पुरुष समास में। संप्रदान तत्पुरुष में जैसे हाथ, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से कारक चिन्ह का लोप होता है। अपादान जो तत्पुरुष है इसमें अलग अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है, जैसे जन्मवान, जन्म से अंधा। कर्महीन, कर्म से हीन। बनहीन, बन से रहित, बन रहित, बन से रहित। अन्नहीन, अन्न से हीन। जाति भ्रष्ट, जात से भ्रष्ट। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। यहाँ पे हीन, हीनता, जैसे कोई चीज नहीं है, इसका भी प्रयोग होता है अपादान तत्पुरुष में। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, के, की विभक्ति लुप्त होती है, जैसे जलयान, जल का यान। छात्रावास, छात्र का आवास। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। कार्यकर्ता, कार्य का कर्ता। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। यहाँ पे का विभक्ति का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में पर लुप्त होता है। रणधीर, रण में धीर। क्षणभंगुर, क्षण में भंगुर। यहाँ पे में का लोप हुआ है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अब बीती, आप पर बीती। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान। शरणागत, शरण में आगत। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आनंदमग्न, आनंद में मग्न। लास्ट समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरे पद की ओर संकेत करता है। बहुब्रीहि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस पद में कोई प्रधान पद नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव। समास में पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं है। नीला और कंठ कोई भी प्रधान नहीं है, बल्कि पूरा पद किसी अन्य पद का विशेषण है, जैसे शिव, शिव का विशेषण है। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। पंकज, पंख में पैदा हुआ जो, अर्थात कमल। बीड़ा पार, बीड़ा है कर में जिसके, अर्थात सरस्वती। लंबोदर, लंबा है उधर जिनका, अर्थात गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण या विष्णु। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शंकर। घनश्याम, घन के समान है जो, अर्थात श्री कृष्ण। इसमें दूसरे शब्द का प्रयोग हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।